नमस्कार दोस्तों, मैं रवि प्रकाश एजुकेशन योद्धा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए आज विश्व भूगोल की अगला जो हमारा महाद्वीप होगा वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप होगा। तो आइए आज हम इस चैप्टर में विस्तृत मैप के थ्रू अध्ययन करेंगे और देखेंगे कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ हैं। और फिर मैं आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। और बात देखिएगा कि हमारे बाल मुड़वाने पर आप लोग हंसीएगा नहीं और कमेंट ना बाल पे कमेंट मत करिएगा, क्योंकि भाई बाल को बचाना है और प्रयागराज में रहना है और बाल को बचाना है तो इसको मुड़वा कर ही रखना पड़ेगा, ठीक है ना। आइए, हंसी मजाक की बात तो हो ही गई। इसी के साथ आज का हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। देखिए, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप ये तो पहले जानिए कि अपने पूरे महाद्वीप में कहा है कि ये उत्तरी गोलार्ध का, विश्व में उत्तरी गोलार्ध का महाद्वीप है। किस गोलार्ध का महाद्वीप? उत्तरी गोलार्ध का महाद्वीप है। और इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो है, इसका जो विस्तार है, क्या है विस्तार जो इसका कहाँ है आपका, जब इसका पता कोलंबिया से लेकर, क्या है देखिए कोलंबिया है ना, एक कोलंबिया है यहाँ, एक कोलंबिया से लेकर के यहाँ तक चिली का एक है टेरा फ्यूगल द्वीप। टेरा फ्यूगल द्वीप जो है यहाँ तक इसका क्या है विस्तार है, कहाँ है यहाँ तक इसका विस्तार है। बात क्लियर हो गई। आइए अब हम इस मैप का एक एक करके अध्ययन करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ हैं। मैंने सारी बातें लिखी हैं और इन्हीं पर इसका मैं विस्तार करूँगा। आइए, मैप पर चलने से पहले मैं कुछ यहाँ को तथ्यात्मक चीज़ें बताऊँगा। देखिए, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का जो विस्तार है, इसका जो विस्तार है यहाँ एक दक्षिण अमेरिका सबसे उत्तरी देश है कोलंबिया से लेकर के टेरा डेल फ्यूगल द्वीप, यहाँ क्या है टेरा डेल फ्यूगल द्वीप है, यहाँ तक इसका विस्तार है, पहली बात। और इस महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। देखिए मैंने बनाया है कौन सा है सबसे बड़ा देश, कौन सा है? ब्राज़ील। और यह जो ब्राज़ील है इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। और इस महाद्वीप में सबसे 13 कुल देश हैं। कुल कितने देश हैं? 13 देश हैं। 13 देशों में से ये जो ब्राज़ील है 10 देशों के साथ, कितने 10 देशों के साथ सीमा साझा करता है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए यह मात्र 2 देशों के साथ सीमा साझा नहीं करता। एक है आपका इक्वाडोर और एक है चिली। ये बस 2 देशों के साथ ब्राज़ील सीमा साझा नहीं करता, नहीं तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के 10 देश के साथ ये क्या करता है? सीमा साझा करता है। बात क्लियर हो गई आपकी। आइए, यहाँ से एक बात होने के साथ अब मैं आगे इस पॉइंट पर चलता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब आइए मैप के थ्रू देखिए, ये है एक हमारा है कोलंबिया देश। कौन सा है? कोलंबिया से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है मैं उनको बता देता हूँ। ये है कोलंबिया देश। कौन सा देश है आपको? ये कोलंबिया। कोलंबिया में एक जो क्या है मरकाइबो झील है। पहला पॉइंट यहाँ से क्या है? मरकाइबो झील। यह मरकाइबो झील दक्षिणी अमेरिका के सबसे बड़ी झील है। क्या है? यह मरकाइबो झील दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। और यह इस झील का जो क्षेत्र है दक्षिणी अफ्रीका में पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिणी अमेरिका में क्या है? यह पेट्रोलियम के लिए झील जानी जाती है। क्लियर बात। आइए आगे देखते हैं। ये क्या देश है? वेनेजुएला। कौन सा देश है? इसी से सटा हुआ देश है वेनेजुएला। कौन सा सटा देश है? ये वेनेजुएला है। इस वेनेजुएला में एक एंजिल जलप्रपात है। क्या है? एंजिल जलप्रपात। और यह जो एंजिल जलप्रपात है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्या है? जो एंजिल जलप्रपात है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। किस देश में? वेनेजुएला देश में। किस देश में? वेनेजुएला देश में, ठीक है। अब यहाँ देखिए अगला देश है गियाना। क्या है? गियाना। गियाना से बहुत फैक्ट नहीं है, बस इस गियाना का जो पुराना नाम है ब्रिटिश गियाना के नाम से जाना जाता है। किसके? इसके जो पुराना नाम है गियाना का, ब्रिटिश गियाना के नाम से जाना जाता है। बात क्लियर होगी। आइए, यहाँ एक सूरीनामा है। सूरीनाम से कोई बहुत फैक्ट नहीं है तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। ये फ्रेंच गुयाना है। क्या है? फ्रेंच गुयाना है। फ्रेंच गुयाना से एक आपका ये क्वेश्चन बनता है कि जो ये है फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना में क्या है? यह फ्रांस का उपनिवेश है। किसका उपनिवेश है? फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना आपका फ्रांस का उपनिवेश है। आइए, ये हम अब पढ़ते हैं ब्राज़ील के बारे में। क्या पढ़ते हैं? ब्राज़ील के बारे में। किसके बारे में हमको पढ़ना है? ब्राज़ील के बारे में। देखिए, जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील में यहाँ एक पेरू है। क्या है? एक पेरू देश है। पेरू देश के एक पहाड़ी से एक झील है यहाँ। इसी झील से ये क्या निकलती है? हमारी अमेज़न नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? अमेज़न नदी। अमेज़न नदी
दुनिया की सबसे बड़ी सबसे बड़ी नदी है। क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी नदी है और इसका अपवाह क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र में से आता है। बात क्लियर हो गई। मैंने आपको अपवाह क्षेत्र आगे मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया तो उसमें बताया था अपवाह क्षेत्र क्या होता है। बात क्लियर। आइए और देखिए, जो ये अमेजन नदी है विश्व की दुनिया की सबसे बड़ी नदी है और यह अमेजन नदी आपकी विषुवत रेखा पे पड़ती है। कहाँ पड़ती है? विषुवत रेखा पे। और विषुवत रेखा पे पढ़ने के कारण से यहाँ पर सदाबहार वन का विकास हुआ है। किसका विकास हुआ है? सदाबहार वन का विकास हुआ है, जिसे हम सेलवास के नाम से, क्या है, इसको सेलवास वन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेलवास वन। तो ये बार बार एग्जामों में पूछ देता है कि सेलवास वन किस श्रेणी का वन है, तो किस श्रेणी का वन है? सदाबहार वन श्रेणी का। ये इस पॉइंट को लिखिएगा, हमेशा पूछता है कि सेलवास वन किस श्रेणी का वन है, तो सदाबहार वन का। कौन सा है? सदाबहार वन का। बात क्लियर होगी। आइए यहां से हम देखते हैं दूसरा क्या बात। एक है मंडीरा नदी। कौन सी है? मंडीरा। जो मंडीरा नदी है यह क्या है? अमेजन की सहायक नदी है। क्या है? मंडीरा नदी जो अमेजन की सहायक नदी है और यह विश्व में सबसे बड़ी सहायक नदी है। नोट करिए पॉइंट इसको। जो मंडीरा है, मंडीरा अमेजन की सहायक नदी है और यह विश्व में सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्या है? सबसे बड़ी सहायक नदी है। बात क्लियर होगी आपकी। अब यहां से आइए हम देखते हैं मनोस। देखिए एक मैंने लिखा यहाँ क्या? मनोस। क्या लिखा है? मनोस। देखिए मनोस जो है, मनोस ब्राजील का एक बंदरगाह है। क्या है? मनोस क्या है? ब्राजील का एक बंदरगाह है और यह जो मनोस है, यह मनोस ब्राजील का बंदरगाह और दुनिया में सबसे अंतरतम बंदरगाह। अब आप पूछेंगे सर अंतरतम बंदर कहाँ था? अंतरतम का मतलब होता है समुद्र एरिया को छोड़कर, मतलब समुद्री क्षेत्र को छोड़ करके देश के आंतरिक भागों में बना हुआ बंदरगाह को हम अंतरतम बंदरगाह। यह किस पे है? अमेजन नदी पे। यह बंदरगाह किस पे देखा? आप देख रहे हैं अमेजन नदी पर है। कौन सा? मनोस, जो कि दुनिया का सबसे अंतरतम बंदरगाह में आता है। ठीक है। और यह ब्राजील का सबसे ज्यादा जल ग्रहण क्षेत्र है। क्या है? यह मनोस जो क्या है, ब्राजील का सबसे बड़ा, जब नहीं अमेजन नदी इस मनोस क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्या होती है? प्रवाहित होती है। ठीक है, बात क्लियर होगी। सबसे ज्यादा क्या है? जल ग्रहण क्षेत्र है। क्या है? जल ग्रहण क्षेत्र है। बात क्लियर हो रहा है आपको। आइए अब देखिए हम यहाँ से और देखते, ये देखिए ब्राजील का उच्च भूमि, देख रहा नहीं ये ब्राजील का क्या है? उच्च भूमि है। उसके बाद से आप देखो माटो ग्रासो का पठार। ये बार बार पूछता है आपको एग्जामों में, बार बार पूछता है माटो ग्रासो का पठार कहाँ है? बार बार पूछता है माटो ग्रासो का पठार कहाँ है? तो ब्राजील में। कहाँ है? ब्राजील में। बात क्लियर, यहाँ से बात क्लियर हुई आपको। माटो ग्रासो का पठार कहाँ है? ब्राजील में। आइए अब देखिए ये है ग्रान चाको। देखिए ग्रान चाको को हम, ये एक जगह है। कहाँ है? ग्रान चाको ब्राजील में एक जगह है जहाँ इसको हम शिकार का घर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? शिकार का घर। क्या कहा जाता है इसको? शिकार का घर कहा जाता है। यह शिकार के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? यह शिकार के लिए प्रसिद्ध है। बात क्लियर हो रही है आपको? किसके लिए प्रसिद्ध है? शिकार के लिए प्रसिद्ध है। आइए ये बात क्लियर हो गई, किसके लिए प्रसिद्ध है? शिकार के लिए प्रसिद्ध है। बात ठीक हो गई। आइए समझ में आ रहा है। आइए अब देखते हैं यहाँ ये बात की ग्रान चाको शिकार के लिए प्रसिद्ध है। आइए अब देखा ये क्या है? रेसिफ। रेसिफ क्या है? रेसिफ एक बंदरगाह है। क्या है? जो ये रेसिफ क्या है? रेसिफ बंदरगाह है और ये चीनी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? यह जो क्षेत्र है ये चीनी पत्तन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चीनी पत्तन। यानी यहाँ से चीनी सबसे ज्यादा क्या होता है? यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। यहाँ चीनी सबसे ज्यादा क्या होता है? एक्सपोर्ट होता है। तो रेसिफ को क्या बोला जाता है? चीनी पत्तन। बात क्लियर हो गई। आइए अब हम यहाँ से आगे देखते हैं। देखिए एक मैंने यहाँ लिखा है रियो डी जेनेरो। क्या है यहाँ? रियो डी जेनेरो। आप हमेशा देखते हैं रियो डी जेनेरो, आप बहुत बार सुने होंगे। यह एक ब्राजील का शहर है। किसका शहर है? यह ब्राजील का शहर है। बात क्लियर हो गई। किसका शहर है? ब्राजील का शहर है। ठीक है। अब यह जो रियो डी जेनेरो है, रियो डी जेनेरो को हम फैशन नगरी के नाम से जानते हैं। क्या है? किसके नाम से जानते हैं? फैशन नगरी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रियो डी जेनेरो को फैशन नगरी के नाम से। और यह वायुयान और जल पोत के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? वायुयान और जल पोत के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। बात क्लियर होगी। किसके लिए प्रसिद्ध? वायुयान और जल पोत के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए कि यहाँ शहर है ब्रासिलिया। कौन सा शहर है? ब्रासिलिया। कौन सा शहर है? ब्रासिलिया। ये जो ब्रासिलिया शहर है ना, यह क्या है? ब्राजील की राजधानी है। ब्रासिलिया शहर क्या है? यह ब्राजील की राजधानी है। बात क्लियर होगी। अब देखिए यहाँ एक शहर है साल्वेडोर। कौन सा शहर है यहाँ? साल्वेडोर हम लिख रहे हैं। देखिए आप भी, साल्वेडोर एक शहर है।
जो ये साल्वाडोर है ना, यह क्या है, यह साल्वाडोर इस ब्राजील की पुरानी राजधानी है। क्या है, साल्वाडोर किसके लिए जानी जाती है, यह ब्राजील की पुरानी राजधानी है। नोट करिए इसको भी, किसके लिए जानी जाती है, ब्राजील की पुरानी राजधानी है। बात क्लियर हो गई। अब आइए अगला हम पॉइंट देखते हैं। अब देखिए साओ पाउले, एक यहाँ स्थान है साओ पाउले। क्या है, साओ जो पाउले है या साओ पाउले विश्व का कहवा मंडी है। क्या है, जो साओ पाउले है या विश्व का कहवा मंडी है, और यह मकर रेखा पर स्थित है। किस पर स्थित है, मकर रेखा। दो बातों के लिए साओ पाउले जो शहर है ये जाना जाता है, किसके लिए, यह विश्व के लिए कहवा मंडी के लिए जाना जाता है, और यह मकर रेखा पर स्थित है। और एक संतोष है, यहाँ दिख रहा है ना, ये क्या है, संतोष, एक यह शहर है संतोष। यह जो संतोष है यह किसके लिए जाना जाता है, कहवा पत्तन के लिए। किसके लिए जाना जाता है, कहवा पत्तन के लिए। बात क्लियर हो गई, किसके लिए जाना जाता है, कहवा पत्तन के लिए। इसको लिखिएगा एकदम बढ़िया से, ठीक है ना। आइए देखते हैं आगे, ये बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं अगला हमारा देश है, कौन सा देश है हमारा अगला देश। देखिए यहाँ उरुग्वे है। क्या है, उरुग्वे की राजधानी लिख लीजिए। क्या है, बस उरुग्वे से पॉइंट है, उरुग्वे का राजधानी है मोन्टो। क्या है, इसको हम राजधानी लिख दे रहे, क्या है, मोन्टेवीडियो। क्या है, मोन्टेवीडियो, ठीक है ना। इसको आप लिख दिए, क्या है, उरुग्वे की राजधानी है, ठीक है। अब आइए अर्जेंटीना पे। क्या है, अर्जेंटीना पे, इसको हम इसकी भी राजधानी लिख दें, ब्यूनस। क्या है, ब्यूनस, इसकी राजधानी क्या है, ब्यूनस आयर्स। क्या है, ब्यूनस आयर्स, ठीक है ना। मैं ये इसका लिख दिया। आइए अब देखिए ये जो है ये कौन सा देश है, अर्जेंटीना है। कौन सा देश है, यह अर्जेंटीना है। बात क्लियर हो रहा है। अब देखिए अर्जेंटीना में एक शहर है बहिया ब्लांका। क्या है, बहिया ब्लांका। बहिया ब्लांका ये क्या है, ये बंदरगाह है। क्या है, बहिया ब्लांका एक बंदरगाह है जो गेहूं बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है, गेहूं बंदरगाह। क्या है, गेहूं बंदरगाह। बात क्लियर हो रही है। अब देखिए और जो अर्जेंटीना देश है ना, अर्जेंटीना देश किसके लिए जाना जाता है, गेहूं और पशुओं के लिए। किसके लिए जाना जाता है, गेहूं और पशुओं का देश कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अर्जेंटीना क्या कहा जाता है, गेहूं और पशुओं का देश। ये दूसरा पॉइंट हो गया। आइए अब देखिए एक है रोसारियो, एक शहर है रोसारियो। कौन सा शहर है, रोसारियो। रोसारियो शहर किसके लिए जाना जाता है, इसे बूचड़ खाने का घर कहा जाता है। देखिए जो अर्जेंटीना का रोसारियो शहर है, इस शहर में दुनिया में सबसे ज्यादा बूचड़ खाने पाए जाते हैं, इसीलिए सब क्या कहते हैं, बूचड़ खाने का घर। बूचड़ खाने कहाँ, जहाँ जानवरों की कटाई होती है। बात क्लियर होगी। अब देखिए ऊपर हमने लिखा पंपास। देखिए जो पंपास होता है ये शीतोष्ण घास की घास का मैदान होता है। और यह कैसा घास का मैदान होता है, आपका शीतोष्ण घास का मैदान। तो बार बार कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि अर्जेंटीना में किस प्रकार का पाया जाता है, शीतोष्ण घास का मैदान। और शीतोष्ण घास के मैदान को हम क्या बोलते हैं, पंपास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंपास। बात क्लियर होगी। और यहाँ से दनिए अर्जेंटीना में ही पैटागोनिया का मरुस्थल है। क्या है, अर्जेंटीना में ही पैटागोनिया का मरुस्थल है। बात क्लियर होगी। पैटागोनिया का मरुस्थल कहाँ है, अर्जेंटीना में। आइए एक पॉइंट और बनता है, अर्जेंटीना के पूर्व में, किसमें, अर्जेंटीना का पूर्व में एक द्वीप है। अर्जेंटीना के पूर्व में एक द्वीप है जिसको हम बोलते हैं फाल्कन द्वीप। क्या बोलते हैं, फाल्कन द्वीप। और फाल्कन द्वीप पर राजनीतिक अधिकार यूके का है, यूनाइटेड किंगडम का अधिकार किस पर है, फाल्कन द्वीप पे, जो अर्जेंटीना के क्या है, पूर्व में एक द्वीपीय द्वीप है जिस पर किसका अधिकार है, यूके का। आइए देखिए एक हमने यहाँ देश बनाया है, क्या है, ब्राजील, अरे सॉरी चिली। कौन सा देश है ये, चिली है। बात ध्यान में आ रहा है, कौन सा चिली है, यह चिली है। कौन सा देश है, चिली। अब आप देख रहे हैं चिली एक बहुत पतला देश है। देख रहे हैं ये क्या है, एकदम पतली, एकदम दक्षिण से लेकर के आपको यहाँ एकदम दक्षिणी पतला एरिया में क्या चिली है, ठीक है ना। जो चिली देश है दक्षिणी अमेरिका के किधर है, पश्चिम में है। क्या है, पश्चिमी क्षेत्र में है। बात क्लियर हो गई। आइए यहां से बात क्लियर होना चिली का, बात ठीक है। अब देखिए एक मैंने यहां लिखा है सैंटियागो। चिली का एक शहर है सैंटियागो, जो ये किसके लिए जाना है, शराब उद्योग के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना, शराब उद्योग के लिए। किसके लिए जाना है, सैंटियागो लिखिएगा, शराब उद्योग के लिए। जो शहर है ये ब्राजील का, ये किसके लिए जाना जाता है, ये आपका जाना जाता है किसके लिए, किसके लिए जाना जाता है आपका, ये शराब उद्योग के लिए। किसके लिए जाना जाता है, शराब उद्योग के लिए। बात क्लियर होगी। आइए अब जो दूसरा पॉइंट है हमारा, अटकामा मरुस्थल। क्या है, अटकामा मरुस्थल। देखिए जो अटकामा मरुस्थल है,
अटकामा मरुस्थल दुनिया में सबसे सुस्तकम मरुस्थल है। क्या है? सबसे सुस्तकम मरुस्थल है। बात क्लियर होगी? अटकामा मरुस्थल दुनिया में सबसे सुस्तकम मरुस्थल है। इसी अटकामा पे एक स्थान है, क्या? अरिका। कौन सा स्थान है? अरिका। जो अरिका स्थान है ना, ये अरिका स्थान इसी ये पूरा मरुस्थल का विस्तार हुआ है लंबाई में। देखिए अरिका यहाँ बना है। क्या बना है? अरिका। जो अरिका है, जो ये अरिका है, अरिका दुनिया में सबसे सुस्तकम माने सबसे सूखा क्षेत्र है। क्या है? ये देखिएगा, अटकामा मरुस्थल के ही विस्तार में एक अरिका क्षेत्र आता है जो दुनिया का सबसे ऊंचा, सबसे सूखा क्षेत्र माना जाता है। बात क्लियर होगी? अब देखिए जो अटकामा मरुस्थल है ना, ये देखिए किसके किसके लिए प्रसिद्ध है? नाइट्रेट, सीसा, तांबा, चांदी के लिए। जो अटकामा मरुस्थल है, नाइट्रेट, सीसा, तांबा, चांदी के लिए क्या है? प्रसिद्ध मरुस्थल है। बात क्लियर होगी? आइए अब यहाँ देखते हैं हम क्या। अब यहाँ से एक बात और है, देखिए यहाँ से आपका कोलंबिया से लेकर के सेंट्राफ्यूगल द्वीप तक एक दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला, क्या है? दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला ये आपका एंडीज। कौन सा है? एंडीज। दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज, जो कहाँ? उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। फिर इस पॉइंट को नोट बताते हैं हमको। दुनिया की जो सबसे दुनिया की जो सबसे लंबी पर्वतमाला है, कौन सी है? जो है आपकी एंडीज है। एंडीज कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में है। कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। और इसी एंडीज पे क्या है? इसी एंडीज पे चिली में, कहाँ पे? एंडीज पर्वत श्रेणी पे चिली देश में एक पर्वत चोटी है जिसका नाम एकांकागुआ। क्या नाम है? जिसका नाम है एकांकागुआ। और यह एकांकागुआ पूरे एंडीज पर्वत श्रेणी के सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? यानी दक्षिणी अमेरिका के सबसे ऊंची चोटी क्या है? एकांकागुआ, जो एंडीज पर्वत श्रेणी पे कहाँ स्थित है? चिली में। कौन से देश में? चिली में। बात क्लियर होगी? ये आपकी बात समझ में आई? कौन से देश में ये स्थित है? चिली में। बात समझ में आ गई? आइए, और हमें पता है चिली की राजधानी क्या है? सेंटियागो। कौन सी राजधानी है? सेंटियागो, जो शराब उद्योग के लिए जानी जाती होगी। बात क्लियर हो गई? चिली से यहाँ कंसेप्ट आपको समझ में आया? अब आइए आगे हम देखते हैं। अब चिली के जैसे हम ऊपर पढ़ते, एक यहाँ हमारा शहर कौन सा है? बोलिविया, सॉरी पेरू। कौन सा शहर है ये? पेरू। इसे सटा हुआ देश कौन सा हमारा है? पेरू। कौन सा सटा है ये? पेरू। देखिए जो पेरू शहर है ना, पेरू जो पेरू का एक लीमा शहर है। कौन सा शहर है? पेरू का लीमा शहर। कौन सा शहर है? लीमा। पेरू का कौन सा शहर है? लीमा, जो क्या है? पेरू की राजधानी है। किसकी क्या राजधानी है? लीमा किसके शहर? पेरू की राजधानी है। और यह किसके लिए जाना जाता है? यह लीमा किसके लिए जाना जाता है? यह प्रमुख बंदरगाह क्षेत्र। क्या है? प्रमुख बंदरगाह है। क्या है? बंदरगाह है। ठीक है ना? इसको भी नोट करिए, क्या है? प्रमुख बंदरगाह शहर है। बात क्लियर हो गई? कौन सा? लीमा। आइए यहां से अब पेरू में ही एक झील है। क्या है? पेरू में ही एक झील है, टिटिकाका झील। कौन सी है? पेरू में ही एक झील है, टिटिकाका झील, जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है। क्या है? जो टिटिकाका झील है पेरू में है, जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य। पूछेंगे नौकागम्य क्या होता है? नौकागम्य का मतलब ये होगा जिसमें नाव का चालन हो सके, नाव का संचालन हो सके, ऐसे झील को नौकागम्य झील बोलते। जो टिटिकाका झील है दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है। फिर एक नोट में लिखिएगा, एक क्वेश्चन पूछता है कि दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन है? तो दुनिया की ऊंचाई पर सबसे नौकागम्य झील है टिटिकाका झील, लेकिन दुनिया के सबसे ऊंचाई पर झील एक है, यहाँ देख रहे हैं ना, ये तिब्बत में। कहाँ है? तिब्बत में। कौन सा है? हिसोशिकरू। कौन सा है? हिसोशिकरू झील है तिब्बत में, जो दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित है। इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा, दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित तिब्बत में हिसोशिकरू झील है। कौन सी झील है? हिसोशिकरू झील है, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना? आइए आगे हम देखते हैं आपको। अब आइए आगे हमारा, अब देखिए यहाँ बोलेविया है। क्या है? बोलेविया। अब बोलेविया में क्या? बोलेविया का पठार है। कि क्या है? बोलेविया का पठार है। और यह बोलेविया का पठार किसके लिए जाना जाता है? टीन के लिए। जब बोलेविया का पठार है ना, बोलेविया का पठार क्या है? किसके लिए जाना जाता है? टीन के लिए। और इसकी जो राजधानी है, क्या है? क्या राजधानी है? ला पाल। क्या है? ला पाल। ठीक है ना? इसको लिख लीजिएगा, इसकी राजधानी क्या है? ला पाल। बस इधर से इसके लिए प्रसिद्ध है, बोलेविया का पठार है। बोलेविया का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? टीन के लिए प्रसिद्ध है। बोलेविया की राजधानी कहाँ है? आपका ला पाल। ठीक है? अब आइए बात के लिए यहाँ से, तो हमने पूरे लगभग इधर आपका, अब देखिए यहाँ उरुग्वे मैंने बता दिया। क्या बता दिया? उरुग्वे।
अब देखिए ये है पराग्वे, ये कौन सा देश है आपका, पराग्वे। पराग्वे की राजधानी है असून। पराग्वे की राजधानी क्या है, असून सियन। क्या है, असून सियन, मैंने लिख दिया है। क्या नाम है इसकी राजधानी कौन सी है, असून सियन। बस यहाँ से पॉइंट लिख लीजिएगा, पराग्वे की राजधानी असून सियन। ठीक है, बात ठीक है, क्लियर हो गई। तो लगभग हमने पूरे यहाँ इधर कंप्लीट कर लिया। अब जाइए एक छोटा सा देश है इक्वाडोर। देखिए ब्राजील का, उत्तरी अमेरिका का, दक्षिणी अमेरिका का दो देश, एक है आपका चिली और एक है इक्वाडोर, जो ब्राजील के साथ क्या करते हैं, सीमा साझा नहीं करते। क्या करते हैं, सीमा साझा नहीं करते हैं। बात क्लियर होगी। अब आइए अब हम थोड़ा इक्वाडोर के बारे में देख लेते हैं। देखिए अब देखिए इक्वाडोर है यहाँ, ठीक है। इक्वाडोर का एक आपका है यहाँ ग्वायाकिल। क्या है, ग्वायाकिल एक स्थान का नाम है, जिसे हम क्या है, प्रशांत महासागर का मोती कहा जाता है। बस इस पॉइंट से ये है, इक्वाडोर का एक स्थान है ग्वायाकिल। क्या है, ग्वायाकिल। क्या है, इसका नाम है ग्वायाकिल। इसका क्या नाम है, अच्छे से उच्चारण कर दे रहे हैं, इसका क्या नाम है, ग्वायाकिल, जिसे प्रशांत महासागर का मोती कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रशांत महासागर का मोती कहा जाता है। बात क्लियर होगी। दूसरा इक्वाडोर से क्या है, इक्वाडोर की राजधानी क्विटो है। क्या है, इक्वाडोर की राजधानी क्विटो है, जो दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। बार बार क्वेश्चन में पूछता है कि दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सा है, तो इक्वाडोर। किसका है, सॉरी, इक्वाडोर की राजधानी क्विटो। किसकी राजधानी, इक्वाडोर की राजधानी क्विटो। बात क्लियर होगी। अब देखिए इसी में इक्वाडोर में एक है आपका कोटापैक्सी। एक कोटापैक्सी है जो क्या सक्रिय ज्वालामुखी है। तो अब हमने इसको क्यों इंपॉर्टेंट किया है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, तो यही इक्वाडोर का कोटापैक्सी है। क्या है, जो दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। बात क्लियर होगी। आइए अब यहाँ से हम अगला पॉइंट देखते हैं, इक्वाडोर से हमारा बात क्लियर होगी, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए एक लानोस है, हमने सवाना के बारे में पढ़ा, एक हमने लानोस के बारे में पढ़ा है। जो लानोस भी क्या है, ये क्या उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की, देख रहे हैं, सवाना घास भूमि है। तो ये जो लानोस है, इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, सदाबहार वन लानोस, यानी जो ये जो सेलवास वन है, सेलवास वन को हम क्या बोलते हैं, लानोस बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं इसको, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में सेलवास वन या सदाबहार वन को क्या बोला जाता है, लानोस। क्या बोला जाता है, लानोस। ये सवाना प्रकार की घास क्षेत्र होता है, ठीक है। यह क्षेत्र कहवा के लिए प्रसिद्ध है। जो ये क्षेत्र है किसके लिए प्रसिद्ध है, कहवा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, कहवा के लिए प्रसिद्ध। आइए दोस्तों, आज हमने जो दक्षिणी अफ्रीका से मोटे मोटे जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, आप मानिएगा अगर कहीं से अगर विश्व भूगोल से अगर क्वेश्चन अगर द्वीपों से पूछता है, तो कहीं से ना कहीं से आपको जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वन लाइनर्स हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत, जैसे एनटीपीसी में बार बार, चाहे रेलवे के एग्जाम में बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है ना, सबसे ऊंचा सबसे बड़ा विविध में करके। तो आप यहाँ से देखिए कई सारे आपको प्रश्न बने। सबसे लंबी चोटी आपकी एंडीज कहाँ, दक्षिणी अमेरिका में है, ठीक है। उसकी सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ चिली देश में। तो इस तरह से करके सब दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन से है, ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन, इस तरह से करके जितने सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने इसके आकर इसी मैप के थ्रू आपको बता दिया, ठीक है। तो आइए दोस्तों, फिर हम अगले चैप्टर आपको जो अगला हमारा महाद्वीप होगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और इन्हीं बातों के साथ आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।